अभी तो ये रेड हो गया है। हाँ। इसका जो कलर है प्राचीन काल में वाइट हुआ करता था। इसके हाँ, इसके मतलब एविडेंस मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस कारण से इस मंदिर का नाम जो है लक्ष्मण मंदिर पड़ गया है। आज से लगभग 1400 साल पहले, 14 सदियों पहले का पुराना इतिहास है। अच्छा। पुराने ईंट है और ये साधारण ईंट नहीं है सर, धान से पकाया गया है। देख सकते हैं आप, दो प्रेमी जोड़ों को देख सकते हैं सर इसमें। ये संग्रहालय है। हाँ। यहाँ पे आप करीब 100 की संख्या में मूर्ति देख सकते हैं चारों तरफ। हाँ। और ये जो प्रतिमाएं हैं सिरपुर के ही खुदाई से मिला हुआ है। अलग अलग छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर एक शिवलिंग बनाया गया है। आइए सर इधर आप लोग आइए। हाँ। ये देख सकते हैं। अच्छा। ऊपर से लेकर नीचे तक आयुर्वेदिक पेस्ट से इसको जोड़कर बनाया गया है। बुद्ध जी का बताया जाता है सर। अच्छा, बुद्ध का बताया जाता है। ये नेम प्लेट है। अच्छा, देखिए मुचुकुंद बुद्ध लिखा हुआ है। अच्छा, मुचुकुंद बुद्ध। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम मौजूद हैं सिरपुर में, और सिरपुर का देश में ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व है। तो सिरपुर में हम मौजूद हैं, और सिरपुर जो है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले पे पड़ता है, और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पुरातन बाजार भी है शायद, है ना सर? हाँ, सिरपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और साथ में आप के दर्शकों का भी स्वागत है यहाँ सिरपुर में। तो और आपका परिचय बता दीजिए पहले सर। मेरा नाम देवपाल रात्रे है। हाँ। और मैं यहाँ गाइड का काम करता हूँ पिछले 4-5 सालों से। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिरपुर के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो सिरपुर है वो छत्तीसगढ़ के महानदी के तट पर स्थित है, और ये जो सिरपुर है महासमुंद जिला के अंतर्गत आता है। ये जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर स्थित है। ये सिरपुर छोटा सा गांव है अभी वर्तमान में, लेकिन आज से लगभग 1400 साल पहले ये जो सिरपुर था, प्राचीन सिरपुर, ये बताते हैं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के जो रिपोर्ट है वो बताता है कि ये बहुत बड़ा महानगर हुआ करता था प्राचीन काल में जो सिरपुर है। और इस सिरपुर को प्राचीन जो कहना चाहिए राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। दक्षिण कौशल का। हाँ, सही बताया सर आपने। और यहाँ जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, यहाँ अभी तक एक्सकेवेशन में 39 मॉन्यूमेंट अभी तक प्रकाश में आए हैं, और अभी ऐसे कई टीले हैं मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं जिसका अभी तक उत्खनन नहीं हो पाया है सर। हाँ। और यहाँ 1999 से लेकर 2014 तक यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम जो है वो चला है। उन 14 सालों में यहाँ 4 जो है विष्णु मंदिर प्राप्त हुए हैं खुदाई से, और 10 जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बौद्ध विहार मिला हुआ है अलग अलग जगहों पर, और 20 शिव मंदिर के अवशेष मिला हुआ है, और एक बड़ा मार्केट एरिया मिला हुआ है जो करीब 20-22 एकड़ की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो बताया जाता है कि यहाँ प्राचीन समय में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बाजार हुआ करता था। यहाँ सिरपुर के इधर दक्षिणी छोर पे पश्चिमी छोर पे महानदी रिवर बहती है। उस महानदी रिवर के थ्रू जल मार्ग से व्यापार होता था प्राचीन काल में। यहाँ उत्खनन में बाजार केंद्र से कई सारे विदेशी सिक्के प्राप्त हुए हैं, और लोहे बनाने का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, वो भी प्राप्त हुआ है, और कई सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल में यहाँ की जो मार्केटिंग व्यवस्था था वो मतलब हाई प्रोफाइल की मतलब कैटेगरी में आता था यहाँ का जो मार्केट है सर। ठीक है सर, अंदर चल। हाँ, चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये भाई साहब रात्रे जी हमारे गाइड हैं, और छत्तीसगढ़ में गाइड का मिलना भी अपने आप में एक अचरज का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पर्यटन स्थल है, और जब हम घूमते हैं तो गाइड बहुत कम मिलता है। और अगर हम सिरपुर घूम रहे हैं तो गाइड के साथ ही घूमेंगे तभी दिमाग खुलेगा, नहीं तो फिर ये देख लो वो देख लो वो देख लो, आपको कुछ ज़्यादा समझ पे आएगा नहीं। तो ये वीडियो हम गाइड के साथ आपको सिरपुर से दिखा रहे हैं। और डिस्टेंस की जैसे बात करें
तो ये डिस्टेंस मैं दिखा दूं, इधर बार नवापारा 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये नारायणपुर है सर 43 किलोमीटर पे। हाँ, वो भी हिस्टोरिकल साइड से। हिस्टोरिकल साइड हाँ, है। मल्हार 88 किलोमीटर में है, वो भी हिस्टोरिकल साइड है जी। और वो जैन धर्म के लिए बहुत महत्व रखता है। हाँ, मल्हार प्रसिद्ध है जैन धर्म। ठीक है। और वो शिवरी नारायण है, वो भी पौराणिक साइल है, वहाँ वो हिंदू धर्म के लिए बहुत मायने रखता है। तो सबका जो सम्मिश्रण है वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति पे देखने को मिलता है। बुद्धिज्म का भी, जैनिज्म का भी और हिंदुत्व का भी, फिर हमारी आदिवासी संस्कृति का भी, सबका मिला जुला जो स्वरूप है वो छत्तीसगढ़ियापन में निकल के आता है ना। बिल्कुल सही कहा। और जैसे हमारे जो संत हैं गुरु घासीदास और कबीर के बहुत फॉलोअर है, तो इनका भी प्रभाव प्रत्येक छत्तीसगढ़िया पे दिखता है। तो ये सब का सम्मिश्रण जब बनता है तो एक छत्तीसगढ़िया खड़ा होता है ना। तो चलिए अभी हम लक्ष्मण मंदिर के दरवाजे पर हैं और हम अंदर चलते हैं और लक्ष्मण मंदिर के बारे में आपको सिरपुर से डिटेल समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये इसका मेन गेट है ना सर? हाँ, ये जब हम सिरपुर आते हैं हाँ, तो लक्ष्मण मंदिर का ये जो मेन एंट्री गेट है, हाँ, और मेन एंट्री गेट से ही आपको दिखना चालू हो जाएगा। थोड़े दूर वो दिख रहा है मंदिर। आगे हाँ, मंदिर जो है लक्ष्मण मंदिर, हाँ, जो कि पूरी तरह से लाल ईंटों से बना हुआ है। लाल ईंटों से बना जी है। सर। ठीक है सर। अच्छा सर, जैसे आप बात कर रहे थे महानदी के बारे में, तो महानदी को हम जो छत्तीसगढ़ से बाहर जानते हैं महानदी को, जैसे महानदी का जो महत्व है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वालों के लिए बिल्कुल जीवन का महत्व है। जी 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 जी, है ना। क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जो जीवन है वो महानदी के किनारे फलती फूलती है ना। तो पहले डैम नहीं रहा होगा, जैसे इधर रविशंकर बांध नहीं रहा होगा धमतरी में, तो पानी का फ्लो 12 मास ही रहता रहा होगा, साल के 12 माह है ना। रहता था। फिर उधर पे जैसे हीराकुंड डैम नहीं रहा होगा, तो यहाँ से लेकर पारादीप तक ये नदी पूरा व्यापार का काम करती थी। जी सर। है ना। जी जी। पुराने समय में उसको हम आपको समझा रहे हैं कि पुराने समय में किस तरीके से व्यापार होता था। ठीक है। हाँ सर, ये जरा मैं समझना चाहूँगा। ये यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं। हाँ, और इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आप इंग्लिश में जो पढ़ने की रुचि रखते हैं, हाँ, तो इधर इंग्लिश में है जानकारी है, इंग्लिश में, हाँ, और इधर हिंदी में जानकारी है। हाँ, हाँ, काले बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हाँ, लक्ष्मण मंदिर। हाँ, यहाँ के भू निर्देशांक के बारे में आप देख सकते हैं, बताया गया है बोर्ड में। हाँ, देख सकते हैं हाँ, यहाँ की जो स्थिति है, ग्राम सिरपुर, हाँ, तहसील व जिला महासमुंद है। हाँ, इसमें लक्ष्मण मंदिर से संबंधित इतिहास लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है कि ये जो लक्ष्मण मंदिर है, हाँ, इसका मतलब यहाँ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है 1999 की खुदाई में। हाँ, और उस शिलालेख में जितने भी यहाँ जानकारी लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये सभी उस शिलालेख में प्रदर्शित है। और इसमें लिखा है, लक्ष्मण मंदिर परिसर से प्राप्त एक शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि सोमवंशी शासक हर्षगुप्त की राजमहिषी एवं महाशिवगुप्त बालार्जुन 595 से 655 ईस्वी की माता रानी वाष्टा थी, है ना, जो मगध के मौखरी शासक सूर्यवर्मा की पुत्री थी। और विवरण नीचे लिखा है, सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर भारत के ईंटों की निर्मित मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण है। अभिलेख में इसे हरि अर्थात विष्णु मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण महान पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त की पत्नी एवं महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता महारानी वाष्टा ने अपने पति के स्मृति में कराया था। और पूर्वाभिमुख यह मंदिर 6 फीट ऊंचे, क्या लिखा है, अधिष्ठान पर निर्मित है। और मंदिर का निर्माण पंचरथ संयोजन से हुआ है। इस मंदिर के भू संयोजन में गर्भगृह, अंतराल एवं स्तंभ युक्त मंडप के अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं। पंच शाखा प्रकार के इस द्वार में क्रमशः पत्र शाखा, रत्न शाखा, मिथुन शाखा, पुनः पत्र शाखा एवं दशावतार की शाखाएं मौजूद है, जिसमें वाराह, कूर्म, मत्स्य आदि का अंकन किया गया है। गर्भगृह के ललाट बिंब पर शेष साई विष्णु अंकन है, अंकित है।
और बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो जो चीज़ें हैं वो अभी हम वहाँ पहुँच के दिखाएंगे, है ना? पहुंच करके पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। अभी सर थोड़ा सा हम टिकट काउंटर को जरा दिखा पाएंगे क्या? टिकट को समझा पाएंगे? ओके सर। हाँ, टिकट में क्या क्या है? यहाँ जब आप लक्ष्मण मंदिर में आते हैं तो लक्ष्मण मंदिर परिसर में ही आपको यहाँ टिकट घर मिलेगा। हाँ, तो टिकट जरूर प्राप्त करें, टिकट के बिना यहाँ टिकना संभव नहीं है ज़्यादा टाइम तक। टिकट ही चाहिए। हाँ, टिकट और भारतीय टिकट, भारतीय जैसे आप देख रहे हैं तो वहाँ भारतीय के लिए टिकट है 25 रुपया, और जो बाहर से विदेशी आते हैं उनके लिए 300 रुपया टिकट है। यस सर। यही है ना? ठीक है। तो ये परिसर जो है लक्ष्मण मंदिर का, ये सर कितना बड़ा होगा? इसका जो परिसर है सर, आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ये करीब 3 एकड़ एरिया में फैला हुआ है जो टिकट काउंटर के जो परिसर है वो। और अंदर में अलग से परिसर बना है सर, वो भी लगभग 3 एकड़ के प्लाट में फैला हुआ है। उसका परिसर जो है मतलब टोटल कहा जाए 6 एकड़ की प्लॉट में ये फैला हुआ है लक्ष्मण मंदिर का जो परिसर है। जिसमें आता है सर अपना टिकट घर, और यहाँ पे पेयजल की भी व्यवस्था है, बाथरूम की भी व्यवस्था है। और यहाँ पे जब खेलना चाहें बच्चे लोग आते हैं बाहर से तो खेलने को इच्छुक रहते हैं तो वो अपना गार्डन में खेल सकते हैं। और जो यार दोस्त के साथ आते हैं वो अपना बेंच में बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं, जो भी करना चाहे। अच्छा, ठीक है। खाना अलाउ नहीं है। ठीक है, खाना अलाउ नहीं है। तो सर ये जैसे यहाँ पे विष्णु की भी मंदिर मिलेंगे और बौद्ध विहार भी मिलेंगे सिरपुर में, दोनों हैं? जी सर, तीनों है सर, तीनों। अच्छा, तीनों है। हाँ, हिंदुज़म से संबंधित यहाँ पे आपको मंदिर देखने को मिलेगा। जैसे अपना आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये विष्णु टेम्पल है। और आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री देखने को मिलेगा। और एक बुद्धिज्म से संबंधित रिलेटेड एक बौद्ध स्तूप भी मिला हुआ है सर, खुदाई से। अच्छा जी। और यहाँ जैनिज्म का भी प्रभाव रहा है सर प्राचीन काल में। एक जैन विहार भी मिला हुआ है खुदाई से। जी, उसके बारे में मैं भूल गया था आपको बताने। तो मैंने कहा ना कि जब सबका समावेश होता है तब एक छत्तीसगढ़िया खड़ा होता है ना? तो और उसका प्रभाव प्रत्येक छत्तीसगढ़िया और प्रत्येक गांव-गांव पे हमको देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, हमारे काम में देखने को मिलता है, हमारे रहन सहन में कुछ चीजें देखने को मिलता है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ये खुदाई का जो टाइम पीरियड आप बता रहे हैं, क्या बताया सर आपने टाइम? 1999 से लेकर 2014 तक सर। अच्छा, तो ये 99 यानी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है इसमें खुदाई? बिल्कुल सर, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, करीब 20-22 साल हो रहा है सर। मतलब खुदाई का काम बंद हुए, मतलब 2014 से बंद है। तो 6-7 साल बंद मतलब हो गया सर, खुदाई बंद हुए। मतलब ये अभी हाल का ही खुदाई मान सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारा साइट होगा जहाँ पे खुदाई बाकी होगा, अभी बहुत कुछ होगा, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल सर, यहाँ सिरपुर में 80 ऐसे टीले हैं जिसका अभी तक खुदाई नहीं हुआ है। वो जितने भी टीले हैं सभी टीले 10 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। अच्छा, उसके पीछे रीजन है सर कि यहाँ जितने भी स्पॉट निकला हुआ है, जितने भी पुरातात्विक जो स्थान मिला हुआ है, उसका जो संरक्षण है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। तो इसी कारण से उसको अभी खोदा नहीं जा रहा है सर। अच्छा। जो बचे हैं 80 टीले उसको खोदा अभी नहीं जा रहा है। और इतने कम समय में सिरपुर ने नाम बहुत अच्छा कमाया है। मतलब दुनिया भर में सिरपुर जो है प्रसिद्ध हुआ है, और बड़े बड़े आयोजन सिरपुर पे होते रहते हैं। बौद्धिस्टों का भी बड़ा बड़ा आयोजन सिरपुर पे होते रहता है। जी। यहाँ साल में सर फरवरी माह में यहाँ मेला लगता है, शिवरात्रि के समय फरवरी में। और यहाँ है ये यहाँ पे कैमरे के लिए टिकट होता है, वो भाई साहब मांग रहे हैं, जरा मैं दिखा दूँ। ये है हाँ, ठीक है। एक लड़का और आएगा ना, वो आ रहा है। ठीक है, हाँ, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बढ़ते हैं। तो ये पीली पट्टी देख रहे हैं, ये पीली पट्टी जो है खास करके ब्लाइंड लोगों के लिए बना है सर। अच्छा जी, ताकि वो अपना चल के महसूस करके आगे बढ़ सकें और रास्ता
जान सके कि किधर जाना है करके। हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है, इसके लिए बनाया गया है ना। जी 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 जी। हाँ, यहाँ प्रशासन का काम लेकिन थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के बाकी पर्यटन से कंपेयर करें तो ठीक ठाक लग जी रहा है। सर, देखिए अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के, अभी हम लोग सिरपुर में स्थित हैं। हाँ और जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं इसको लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसका जो अधिष्ठान है सर, जिसको चबूतरा बोलते हैं, हाँ ये चबूतरा जो है दबा हुआ था हाँ 1999 के पूर्व। मंदिर जो है ओपन था, हाँ, ये खुदाई में नहीं मिला हुआ है सर, ये ओपन मंदिर था, हमेशा ओपन रहा है ओपन और था, सुरक्षित भी रहा है। सुरक्षित भी रहा है हाँ। समय की मार को झेलते हुए। हाँ और जो अधिष्ठान दबा हुआ था हाँ तो 1999 में खुदाई हुआ है सर। अच्छा। तो मलमा साफ करते हुए इसी परिसर से हाँ जो मैंने बताया कि शिलालेख प्राप्त हुआ है, हाँ वो यहीं आसपास के हाँ। खुदाई में ही मिला हुआ है। अच्छा ठीक है। और ये जो पत्थर है सर, ये इसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ में लटर्री या चटर्री, यही कहते हैं ना। जी जी, चटर्री पत्थर बोलते हैं इसको चटर्री बोलते हैं। और मैंने अभी एमपी के और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मंदिरों पे देखा है, उनका बेस इसी से तैयार हो रहा जी है। जी। मतलब ये पर्यावरण का जो प्रहार है उसको बहुत अच्छे से सह लेती होगी। मेंटेन कर रखता है, मतलब सह लेता है आसानी से सर। हाँ ये लेटराइट पत्थर बोलते हैं हिंदी में, अच्छा लेटराइट पत्थर बोलते हैं। अच्छा। और इसको सर लाइमस्टोन बोलते हैं, जो सफ़ेद दिख रहा है ना, हाँ, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, सफ़ेद लाइमस्टोन। तो ये पुरातन है जो हम पत्थर देख रहे हैं। हाँ, अभी जो हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हाँ। जितने भी पत्थर है, हाँ। ये प्राचीन पत्थर है सर, ये नए पत्थर है। ये नया लगा हाँ, है ना? ये नया लगा ये हुआ फर्श है। है एक तरीके हाँ से, जी नया जी लगा जी है। जी, ठीक है। नया कॉन्ट्रैक्ट है ये। अच्छा अच्छा, इन मंदिरों पे अभी नहीं, पूजा नहीं हो पूजा है नहीं ना, होता था। या पुरातत्व विभाग के। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है हाँ हाँ ये मंदिर जो है, हाँ। यहाँ पूजा नहीं होता। अच्छा, ये मंदिर जब एकदम सही सलामत रहा होगा तो यहाँ खंभे रहे होंगे। जी बिल्कुल सर, देख सकते हैं ये जो पिलर के बेस हैं, ये पिलर के बेस हैं सर। हाँ 16 पिलर के बेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। हाँ और ये बता रहे हैं, सबूत बता रहे हैं कि यहाँ प्राचीन काल में मंडपा हुआ करता था, छत हुआ करता था। हाँ और यहाँ पे इसके ऊपर, बेस के ऊपर बड़े बड़े पिलर लगा हुआ करते थे। हाँ। तो ये उसी को प्रमाणित कर रहा है सर कि यहाँ मंडपा रहा होगा। तो ये मंदिर जो है, इसका जो टाइम पीरियड है खजुराहो और भोरमदेव के टाइम का होगा कम से कम, कौन से सन का होगा ये तो सर शिलालेख में जैसे कि हमने आप देखा एंट्री करते समय कि लगभग 7वीं शताब्दी का बताया जाता है सर। इसका जो टाइमिंग है, निर्माण का जो टाइमिंग है, ये 7वीं सेंचुरी एडी का बताया जाता है सर। अच्छा। तो आज से लगभग 1400 साल पहले, 14 सदियों पहले का पुराना इतिहास है। अच्छा। और ये जो ईंट है हाँ, ये उसी वक्त के ईंट है। हाँ, ये पुराने ईंट है सर, ये पुराने ईंट है। और ये साधारण ईंट नहीं है सर, इसको प्राचीन काल में एक हाई क्वालिटी की मिट्टी से बनाया हुआ है इस ईंट को, और अच्छी तरह से पकाया हुआ है सर। किससे? धान से पकाया गया है, एक बहुत ही अच्छी तकनीक से पकाया गया है, जो अभी तक देख सकते हैं अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है ईंट। जैसे कि अभी हम वर्तमान ईंट की बात करें तो उसका जो आयु है लगभग 70-80 साल तक ही रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये ईंट जो है खुला हुआ है, बिना प्लास्टर के है, और 14 सदियों बाद भी मौसम की मार को झेलता हुआ, समय की मार को झेलता हुआ सही सलामत है, अपने मूल स्वरूप में ज्यों का त्यों है। और संरक्षण में तो ये अभी आया है ना। हाँ, तो 20-22 साल हो रहा है सर। उसके पहले अपने आप संरक्षित ठीक ठाक था, है ना। जी सर। और ये जो है, ये तो सीमेंट नहीं है, ये कुछ नहीं, ये सीमेंट ही है सर। अच्छा। ये क्या है, गैप थे, काफी गैप थे। हाँ। तो ईंट जो है इधर उधर ना हो करके इसको ठीक तरह से मजबूती से जोड़े रखने के लिए यहाँ पे बाद में सीमेंटीकरण हुआ है। जी सर जी। अच्छा, लेकिन इसमें जो है ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। हाँ, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। इसका जो उदाहरण है, अच्छा उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलेगा सारा जी। ये देख सकते हैं,
हाँ देखिए यहाँ पे इस ईंट का जो खास विशेषता है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी वर्तमान में जब हम किसी मिस्त्री से घर जुड़ाई कराते हैं तो कम से कम 1 इंच गैप छोड़ा जाता है 2 ईंटों के बीच में। लेकिन यहाँ 2 ईंटों के बीच में आप गैप जो है एक धागे के समान देख सकते हैं। बिल्कुल अगर लापरवाही पूर्वक देखते हैं तो आप इग्नोर कर देंगे कि ये एक ही ईंट है, ऐसे करके आप आगे बढ़ जाएंगे। पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है उसका जोड़ जो है। और सीमेंट की जगह है जो सर यहाँ पे आयुर्वेदिक पेस्ट का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा बताते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि जुड़ाई करने के लिए एक प्राचीन लेप, हाई क्वालिटी की लेप का इस्तेमाल करते थे। उसमें जो जंगलों में पाया जाता है, जैसे बबूल का जो क्या बोलते हैं सर उसको, गोंद है, लासा और जो उड़द का दाल है, गुड़ और गोबर, 12-13 अन्य जो प्राकृतिक वनस्पति जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उसको कूट करके मिला करके, जैसे फेविकोल होता है सर, उसी प्रकार के बना करके लेप लगा करके इसको जोड़ा गया है। तो वही इसका रीजन है। देख सकते हैं अभी तक अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है बिना खास डैमेज हुए। देख सकते हैं। ठीक है। और ये धान से पका हुआ है, इसके जो देख सकते हैं धान के जो ये छेद देख सकते हैं, निशान जो जला हुआ है। ठीक सर। अब ये वाले पोर्शन पे आते हैं। ओके। हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि इसका जो मंदिर का जो सजावट है दरवाजे का वो अभी के आधुनिक जैसे हम घर बनाते हैं अभी, तो दरवाजा में काफी डेकोरेशन का काम हमें देखने को मिलता है। काफी अच्छे से हम अपने घर को सजाना चाहते हैं। तो ठीक यहाँ उसी प्रकार से हुआ है। चौखट जो बोलते हैं उसको अच्छे तरह से सजाने का काम हुआ है सर। यहाँ देख सकते हैं ये पत्र शाखा कहलाता है, जैसे हमने पढ़ा वहाँ ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी साइन बोर्ड पे। तो ये पत्र शाखा कहलाता है। इसमें आप ये फूल और पत्र की नक्काशी देख सकते हैं। देख सकते हैं सर, ये फूल है, ये पत्र है। जैसे गमला में लगाते हैं ना, ये गमला का नक्काशी है सर। अच्छा, गमला के ऊपर फूल और पत्र को रखा गया है। मतलब लता बेल दरवाजों को ढका गया है सजावट के लिए, ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है। अच्छा। और ये जो शाखा है ये रत्न शाखा कहलाता है। अच्छा। जैसे अपन घर में कुछ अच्छा डिजाइन देते हैं, सोने चांदी से जड़ा हुआ ऐसा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सोने चांदी जैसे डिजाइन दिखाया गया है, काफी बारीक। तो उसको इसलिए उसको रत्न शाखा बोलते हैं सर। अच्छा। ठीक। और ये मिथुन शाखा है। अच्छा। कपल शाखा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। देख सकते हैं आप 2 प्रेमी जोड़ों को देख सकते हैं सर इसमें। दोनों तरफ। ठीक है जी। और ये पुनः पत्र शाखा है जो काफी डैमेज हो चुका है। अच्छा। ठीक है सर। और ये भगवान विष्णु का 10 अवतार शाखा बताते हैं सर इसको। अच्छा, इसको पूरे बाहर पे 10 अवतार को उसके दिखाया गया। जी सर, जी सर, विष्णु जी के, है ना? अब सबसे देखिए सर, गर्भगृह में जो प्रतिमा रखा गया है, तो उस प्रतिमा को हिंदू धर्म में उसको लक्ष्मण जी का अवतार बताते हैं सर। जो 5 फनों वाले सर्प पर आसीन है उसको। तो इस कारण से इस मंदिर का नाम जो है लक्ष्मण मंदिर पड़ गया है। अच्छा। तो रियल में विष्णु टेम्पल बताया जाता है सर इतिहास के अनुसार। जी, जैसे कि हमने पढ़ा। जी, चलिए सर मैं ऊपर दिखाता हूँ विष्णु जी का जो ये है। ठीक, चल। ये देख सकते हैं ऊपर वो ललाट बिंब का पत्थर है। अच्छा। अगर बारीकी से देखें तो हम भगवान विष्णु को सांप पे, 5 फनों वाले सांप पे लेटे हुए देख सकते हैं सर। ये लेटे हुए देख सकते हैं। ठीक है। काफी डैमेज हो चुका है। और उसका जो नाभि कमल है वहां से ब्रह्मा जी निकला हुआ है सर। 3 सिर है उसके। वो भी काफी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उसके बगल में राइट साइड नारद जी हैं सर, जो अपना बीना पकड़ा हुआ है। और भगवान विष्णु के चरण को लक्ष्मी जी दबा रही हैं। बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है।
जिससे पता चलता है कि ये जो टेम्पल है विष्णु का टेम्पल है। हाँ। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसी से मतलब ये अनुमान लगाते हैं सर। हाँ ठीक। और इधर भी वीणा पकड़ी है, लग रहा है कोई। हाँ सर, उसकी जो चेहरे की विशेषता है वो खास पहचान में नहीं आ रहा है सर। हाँ। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ हाँ। और भगवान विष्णु ने एक विशाल नाग को बिस्तर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं सर, देख सकते हैं, आराम कर रहे हैं, जैसे अपने बिस्तर होता है आरामदायक, ठीक उसी तरह से भगवान विष्णु उसको बिस्तर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं सांप को। ठीक है। और देखिए, और ये भगवान विष्णु के दशावतार पैनल है सर, शाखा। ये मत्स्य अवतार है, ये टूट गया है सर, मछली है। हाँ हाँ। और ये वराह अवतार है, ये देख सकते हैं। हाँ हाँ। और ये उस नरसिंह अवतार स्वामी है। जी का अवतार है। हाँ। ऊपर का राम लक्ष्मण, उसके ऊपर का विष्णु जी। अच्छा ठीक ठीक सर। है। आज जो प्रतिमाएं हैं उसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। हाँ यहाँ पे देखिए, इंसानों एवं जीव जंतुओं को एक शाखा में प्रकाशित किया गया है, मतलब नक्काशी किया गया है, देख सकते हैं। ये सांप है हाँ। जो मेढक का शिकार कर रहा है, देख सकते हैं नक्काशी। हाँ हाँ। उसके सिर को पकड़ा हुआ है सांप जो है, हाँ हाँ। बिल से निकला हुआ है सर। और ऐसा दृश्य जो है बरसात के मौसम में अधिक देखने को मिलता हाँ, है। हाँ। जब वो फिटपिटी सांप, हाँ, छत्तीसगढ़ी में उसको फिटपिटी सांप बोलते हैं, हाँ। वो मेढक को पकड़े हुए रहता है। हाँ मेढक को पकड़ा है और ठीक उसके नीचे दो चूहे खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं आपस में। जी। ठीक है। ठीक सर। हाँ हाँ। और इधर जो है एक पेड़ पे मंकी बैठा हुआ है, चढ़ रहा है। हाँ। और ऊपर पीकॉक देख सकते हैं। हाँ बहुत शानदार मंदिर बना है भाई। ठीक ठीक ठीक। और यहाँ कपल को देख सकते हैं सर, बहुत ही मतलब आलिंगन मुद्रा में है। हाँ। दोनों कपल देख सकते हैं। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ। और अच्छा, लेकिन इसमें जो वो आलिंगन मुद्रा में जो हाँ, कपड़े पहने हैं, जी 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 वो कपड़े बिल्कुल वही हैं जो खजुराहो के मंदिरों पे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कपड़े वहाँ भी हैं। जी सर। इसका जो अच्छी तरह से और दिखने वाली मूर्ति हमको बौद्ध विहार में देखने को मिलेगा सर। एक कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर ये भी कपड़े पे दिखाई दे रहा है। जी जी, है ना। तो इसको देख के हम समझ सकते हैं कि उस वक्त के पहनावे का पहनावा इस तरीके से हो सकता है जैसे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सर। जो प्राचीन भारतीय एवं महिला पुरुष थे, वो मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि हमसे भी ज्यादा रोमांटिक थे। हाँ, मैं आपको ऐसी ऐसी मूर्तियां दिखाऊंगा यहाँ सिरपुर में, जो मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और आप मेरे बात से सहमत हो जाएंगे कि वाकई में प्राचीन काल में जो मतलब लोग रहन फैशन हाँ। और पहनावा ओढ़ावा है, हाँ। वो अभी मॉडर्न की तरह ही है सर, पहले का जो प्राचीन है। अच्छा। अभी की जो जैसे मॉडर्न महिलाएं जो है अपने कमर पे कमर पट्टी पहनती हैं, अभी की भारतीय नारी, तो प्राचीन भारतीय महिलाएं भी कमर पट्टी पहनती थी सर। उसमें घंटी लगी रहती थी, छोटा छोटा लोहे का शंकर, जो महिलाएं चलती थी तो घंटी जो है आवाज करती थी। ये देख सकते हैं उसका परिणाम, प्रमाण ये है, देख सकते हैं। ये घंटी बंधा हुआ है, घंटी बंधा हुआ है कमर पे, जो चलने से आवाजें आती है। और ये नीचे भी देखिए। हाँ, ये तो उसका ये है लच्छा है, लच्छा जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। जी। और ये पहुंची है। हाँ, ये पहुंची है। अपना जो छत्तीसगढ़ी। हाँ, तो हम तो छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे। और ये गिलहरी है सर, ये देख सकते हैं। हाँ। जो उल्टा लटका हुआ है। अच्छा। देख सकते हैं। हाँ। और ये तोता है। हाँ। देख सकते हैं। हाँ। दोनों तरफ तोता है। अच्छा। तो कई इतिहासकार बताते हैं सर कि ये तोते का जो उपयोग जो है, हाँ। जैसे हम अभी आधुनिक युग में वॉइस मेल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं सर, संदेश भेजने का। हाँ। तो प्राचीन काल में ये इसको वॉइस मेल तकनीक भी बोलते हैं सर। मतलब इसका काम होता था तोते का, हाँ। दो प्रेमी जोड़े को आपस में उसका जो संदेश है सर एक दूसरे का, हाँ। वो उसको बताते थे सर। जैसे हम अभी तोते को यहाँ रखते, हाँ। और वो बात कह देते, हाँ। जिससे वो सामने वाले महिला हो या चाहे पुरुष उसको बताए, तो उसको जैसे हमने उसको बता दिया तोते को, तो वो उसको फिर जाने देते तोते को, तो फिर वो जो है हमारा जो सवाल होगा या जवाब होगा उसको दोहराते थे सर महिलाओं के। तो ये खास बात है सर। जैसे प्रेमिका कहे कि भाई आज सांझ कीन
और कही वहाँ देवे कहीं मिलना है कि सिरपुर के महानदी के तीर पे मिलना है, जी सर। मोर प्रेमिल जाग बता देवे, है ना। तो वो जाग कही कि तोर प्रेमिका कहे भाई तो चा बुलावा थे जी सर। सिरपुर के। और ये है सर, बात ये है कि कबूतर में जैसे कबूतर को भी मतलब डाक वाहक बोलते हैं सर, प्राचीन काल का। उसमें पकड़ाने का डर रहता है सर, क्योंकि उसके पैरों में बंधा होता था छोटे सा चिट्ठी, जिससे देखने वाले समझ जाते थे कि कोई कबूतर जो है संदेश लाया है। लेकिन जब तोता जो है उड़ते हुए आता जाता है तो उसमें कोई शक नहीं करता। और जाके बोल देता है बोल देता है वो। तो ये प्राचीन काल की ये वॉइस मेल तकनीक है सर। अच्छा अच्छा, ये तकनीक तो ठीक है, लेकिन भाई तोर बिहार हो कि नहीं तेरा बता। मोर बिहार प्रेम मोहब्बत के इतना नॉलेज है तो अपना बता दो। 2010 में मोर शादी हुए सर। 2010 में होए, 2010 में सर के शादी होए, ठीक है। तो ठीक, अभी ऊपर को जरा देखते हैं सर। हाँ, देख सकते हैं लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण है ये पंचरत्न शैली में हुआ है। हाँ। जो हमने अब साइन बोर्ड पे पढ़ा कि पंचरत्न शैली में हुआ है। आप देख सकते हैं अलग अलग जो कॉलम की तरह दिखाई दे रहे हैं सर। हाँ, जो 5 भागों में बटा हुआ है। हाँ, देख सकते हैं। हाँ, हाँ, 5 भागों में बटा हुआ है ना। हाँ, हाँ, तो उसको पंचरत्न शैली कहा जाता है सर। हाँ। और ईंटों में काफी खूबसूरत नक्काशी किया गया है। हाँ। इंच दर इंच हाँ। आप देख सकते हैं। ये बहुत खास बात है इस मंदिर का। और इस मंदिर की एक खासियत बात है कि ये ईंटों से बना हुआ है। बाकी जगह का इस समय का मंदिर पत्थरों से बना है, तो ये ईंट से बना ईंट है। से बना हुआ है सर। हाँ। और ये ईंट से बना हुआ है ये मंदिर जो है। हाँ। और ये प्राचीन काल में इसकी जो, अभी तो ये रेड हो गया है। हाँ। इसका जो कलर है प्राचीन काल में व्हाइट हुआ करता था। व्हाइट हुआ करता था। हाँ, इसके मतलब एविडेंस मैं आपको दिखाता हूँ सर। आइए। ये देख सकते हैं आप, हाँ, इधर व्हाइट लगा है ना सर। ये देख अच्छा, सकते हैं। इससे छबाई हुआ था ना। हाँ, जैसे घर में पुट्टी मारते हैं ना सर। हाँ, हाँ, तो हाँ। पुट्टी मारने का काम हुआ था इस हाँ, मंदिर में। हाँ। देख सकते हैं कहीं कहीं पे सफेद सफेद दिख रहा है ना। हाँ, 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 तो ठीक है। सफेद हुआ करता था प्राचीन काल में। ठीक, पीछे ठीक। थोड़ा संभाल के भाई है। पीछे संभाल के भाई। हाँ, और ये खिड़की की नक्काशी है सर, देख सकते हैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी। हाँ। और देख सकते हैं ऊपर में खिड़की के लगा हुआ है सर, ताकि बरसात का जो पानी है वो अंदर ना घुसे करके। देख सकते हैं। ठीक 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 है, ये नक्काशी है। खाली नक्काशी किया गया है। और ऊपर मैं देख रहा हूँ कि ऊपर वो कीचक भी है खिड़की के ऊपर के दरवाजे पे, तो वो मेन दरवाजे पे भी रहा होगा जो ऊपर में दिखाई दे रहा है। हाँ, हो सकता है सर, मेन दरवाजे पे भी रहा होगा। है ना जी, ठीक है। हाँ, और यहाँ देखिए सर, यहाँ मैं आपको खास बात बताना चाहूँगा। हाँ, यहाँ से लेकर नहीं, यहाँ से लेकर सर, यहाँ से लेकर हाँ। यहाँ तक की जो ईंट है, हाँ। ये एक ही ईंट से बना हुआ है सर। देख सकते हैं। अच्छा। जरूरत के हिसाब से ईंट को मेरे ख्याल से घिसा होगा सर। देख सकते हैं। हाँ। देख सकते हैं। ठीक, एक ही हाँ, ईंट है। एक ही ईंट है। इसकी लंबाई देखिए 1 2 3 फीट है सर करीब। और एक ही ईंट है और उसको जरूरत के हिसाब से घिसा गया जी होगा, सर। फिर उसको लाके सेट किया गया होगा, है ना। ठीक है, बहुत शानदार है मंदिर तो। आइए। हाँ, ये हम देख रहे हैं, इसको पूरा राउंड पे देख रहे हैं। और ज़बरदस्त मंदिर है और बाहर पे नक्काशी ज़बरदस्त की गई है। और समय के मार को झेलते रहा है ये मंदिर, उसका प्रभाव भी दिख रहा है ना। जी। ठीक है, अभी हम कहाँ चलेंगे आप? अभी हम लोग चलेंगे सर, लक्ष्मण मंदिर के पीछे म्यूजियम है। हाँ, 2 म्यूजियम है। अच्छा, दोनों को घूमते हैं जल्दी जल्दी। चलिए। ये हम बढ़ रहे हैं इधर जो संग्रहालय है वहाँ पे, है ना। यस सर। ठीक, और हम थोड़े जल्दी पे हैं। देख सकते हैं ये मूर्तिशाला क्रमांक 1 है। हाँ, और दोनों तरफ जो प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, देख हाँ। सकते हैं दोनों प्रतिमाएं। हाँ, ये दोनों प्रतिमाएं जो है द्वारपाल की प्रतिमाएं हैं, जिसको अभी वर्तमान में डोर कीपर बोलते हैं। हाँ, हाँ, ये अपना हथियार लिए हुए हाँ, पहरा दे रहा है। अगर हम इस बार डोर कीपर की जो परमिशन के बिना अंदर गए तो वो अपने हथियार से जवाब दे सकता है। आइए। अच्छा, ठीक है। ये भी पुरातन है। हाँ, पुरातन है। ठीक, ये जरा देख लेते हैं। हाँ, ठीक। तो ये सिरपुर में जो मिला हुआ है वो सारी मूर्तियां हैं कि इसी परिसर में मिला है वो नहीं, मूर्ति है? ये जो आप ये संग्रहालय है, हाँ, यहाँ पे आप करीब 100 की संख्या में मूर्ति देख सकते हैं चारों तरफ। हाँ, और ये जो प्रतिमाएं हैं सिरपुर के ही खुदाई से मिला हुआ है। हाँ। अलग अलग जगहों पर। तो म्यूजियम बना के इसको स्टोरेज किया गया है। अच्छा, सिरपुर में अलग अलग जगहों पे जो खुदाई हुई है उससे मिला है ना।
ठीक है। और इस संग्रहालय की जो खास मूर्ति है, ये हाँ। मूर्ति है जो आप सामने देख रहे हैं। हाँ। ये मूर्ति जो है भगवान शिव जी का है। हाँ। शिवलिंग में शिव जी के चारों फेस को उकेरा गया है, देख सकते हैं। अच्छा। इधर से तीन दिखाई दे रहा है, सामने से एक हाँ। पीछे है अच्छा जी। और इसका जो चारों जो मुख है वो अलग अलग मुद्रा में है सर। कोई मौन है, कोई गंभीर है, कोई हंस रहा है अच्छा जी। हाँ, इस प्रकार से ये इधर पे जैसे हम देख रहे हैं, ये थोड़ा गंभीर अवस्था में है सर, गंभीर। अच्छा, और इधर वाले को देख लेते हैं, जरा घूम के देख ले। हाँ, ये इधर देख के हंसते हुए में जाएंगे। एक मुद्रा, हाँ जा रहा हूँ। और ये दूसरी तरफ है, और ये थोड़ा उदास दिख रहा है, इधर वाला थोड़ा उदास है। ठीक है, अलग अलग मुद्रा में तो है, वो दिखाई दे रहा है। और उधर को देखो हरीश, वो हंस रहा है। ये हंस रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग मुद्रा पे मूर्तियां हैं। ठीक है, हाँ अब इधर समझा दीजिए। जब हम यहाँ आते हैं म्यूजियम के दूसरे छोर पर, हाँ। तो ये आप सामने प्रतिमा देख रहे हैं। एक प्रतिमा जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा बताया जाता है। हाँ। और एक खंडित है, देख सकते हैं, उसका सर का भाग खंडित है। हाँ। चारों हाथ खंडित हैं। और इस प्रतिमाओं का जो खास बात यह है सर, ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। हाँ। जो कि भारत के सबसे कठोर चट्टान में से एक है। हाँ। और इसके वस्त्र आभूषण की नक्काशी देखिए सर, क्या गजब की है ना, क्या गजब की मतलब नक्काशी है। उसके कपड़े का जो लहर देखिए, ये बहुत शानदार है। शानदार है। ठीक है, और इसके सीने में छोटा सा नक्काशी देखेंगे, ये लक्ष्मी जी के बताया जाता है। अच्छा, देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो पुरातत्व विभाग वालों का मानना था कि ये जो प्रतिमा है भगवान विष्णु का, हाँ। ये लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में रहा होगा प्राचीन काल में। अच्छा। लेकिन हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों का पूजा नहीं होता था। हाँ। तो इस कारण से यहाँ म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आइए। हाँ। यहाँ इस शिलाखंड पर नज़र डालें तो बहुत ही ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ क्या हो रहा है। देख सकते हैं, ये शिव जी है और उसकी अर्धांगिनी देवी पार्वती, ये क्या कर रहे हैं? तो ये लोग पासा खेल रहे हैं सर। जैसे महाभारत में पासा खेलते हैं, शकुनी पासा फेंकते हैं। तो एक बड़े आयताकार बॉक्स में देख सकते हैं नक्काशी के अंदर, बड़े आयताकार बॉक्स के अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे आयताकार बॉक्स बना हुआ है सर, देख सकते हैं। उसमें पासा फेंक रहे हैं, ये देख सकते हैं। पासा फेंक रहे हैं ना, उसका हाथ का मूवमेंट देखिए। और ये पासा है जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, चौसर है। चौसर हे इला चौसर कही। हाँ, और चौसर। और पासा लैसे फेंकियो में है नहीं जी सर। तो ये पासा खेल रहे हैं हाँ। शिव जी और पार्वती। ये नंदी जी हैं। अच्छा, और ये नंदीगण है सर। अच्छा। ये देख सकते हैं। शिव गानू था जी, शिव। देख रहे हैं। तो एक कहावत है सर, छत्तीसगढ़ी गाना है, इससे रिलेटेड बना है। हाँ। वो अभी नवरात्रि के मतलब महीने में ज़्यादा सुनने को मिलता है। हाँ। कि भोला हार गे हाँ। गौरी के संग में पासा फेंकई में सबो जिनिसला हार गे। ये इसी से रिलेटेड बना है सर गाना, देख सकते हैं। लोकगीत है। हाँ, लोकगीत है। ठीक है, उसको आप विस्तार से आप समझ लेंगे। हाँ जी, ठीक है। आइए। चलते हैं। और ये इधर भी सारी मूर्तियां हैं, इसको दिखाते हुए आ जाओ हरीश। ये है क्रम से, हाँ हाँ। और यहाँ पे देखें तो एक महिला जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर के खड़ी हुई है। हाँ खंडित है मूर्ति जो है। हाँ हाँ। और ये आम के वृक्ष के नीचे खड़ी हुई है, देख सकते हैं। हाँ, हाँ। बहुत सारे आम फल हैं। ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ। ये देख सकते हैं आम की नक्काशी। हाँ। ये तोता को आम खाते हुए दिखाया गया है, हाँ हाँ। देख सकते हैं। और देखिए, प्राचीन भारतीय महिलाएं भी फैशन के मामले में काफी आगे थे सर, देख सकते हैं। उसके खोपे पर फूल लगा हुआ है, फूल लगाया है। अब वो किसी धातु का भी रहा होगा, हो सकता है वो सोने का हो वो फूल। अब पता नहीं सर, लेकिन नक्काशी तो बहुत खूबसूरती से किया गया है फूल का। अरे अब मान लो ओरिजिनल फूल रही सो कतका सुंदर रही। हाँ जी जी, मतलब उस समय के जो फैशन है सर, जैसे अभी की जो महिलाएं हैं हाँ। अपने खोपे फूल लगाती है। हाँ। तो मैं उसकी तुलना कर रहा हूँ सर, प्राचीन भारतीय महिलाएं। क्या गजब का है नहीं। और खोपा देख। जी जी जी। अभी कोनो देख दी पिक्चर मन में स्टाइल चल रही है नहीं, गजब के खोपा है। ये जैन धर्म से रिलेटेड। अच्छा, महावीर जी का है क्या ये? भगवान आदिनाथ की प्रतिमा। आदिनाथ की प्रतिमा ये इसका है। निचला भाग है। अच्छा, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी। अच्छा, ये समझा दो भाई, ये बेंद्रा का है रे?
ये जो ये बंदर नहीं है सर, इसका जो सिर है ये बकरे का है सर, देख सकते हैं बकरे का है। और उसका जो धड़ है ये इंसान का है। ये देख सकते हैं। यहाँ पे यही दिखाने का प्रयास किया गया है। अच्छा। और इसको भारवाहक देवता बोलते हैं सर, भारवाहक देवता। मतलब इसके ऊपर कोई प्रतिमा रहा होगा सर, रहा होगा देवता का। तो ये भार को नीचे का जी जगह है जो के समय में एटलस को भारवाहक बोलते हैं ना सर, मजदूर को। ये भी एक मूर्ति है। हाँ, ये भी एक प्रतिमा है। ये किसी महिला की प्रतिमा है सर। महिला की है ना? महिला, युवती की। युवती बोल सकते हैं। महिला कम, युवती ज्यादा दिखाई दे रही है। इसकी प्रतिमा है। ठीक है, अभी आगे देखिए। ये भी जैन धर्म से नहीं, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है सर। ये महात्मा बुद्ध की। अच्छा। भूस्पर्श समुद्र में है, देख सकते हैं। ये दोनों प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की है। ये प्रतिमा भी महात्मा बुद्ध की है। मतलब सिरपुर में सभी चीज रहा है जी सर, है ना? और बौद्ध, जैन। और ह्वेनसांग की यात्रा विवरण पढ़ेंगे तो उसमें सिरपुर का जिक्र है। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, ह्वेनसांग ने लिखा है। ठीक है, आइए। हाँ आइए, मैं आप लोगों को यहाँ पे प्राचीन की भारत की जो मॉडल है, खूबसूरत मॉडल, उससे मिलाने जा रहा हूँ। जो प्राचीन भारतीय मॉडल थी वो अभी मॉडर्न के से कम नहीं थी सर, देख सकते हैं। उसके आकर्षक शरीर देख सकते हैं सर। बिल्कुल। उसके कमर देख सकते हैं। और उसका जो चेहरे पर हंसी, मतलब उसके होठों पर मुस्कान देख सकते हैं सर। जो 14 सदियों बाद भी बरकरार है मुस्कान। और मूर्ति बहुत वक्त तक बिना रख रखाव के रही, फिर भी इतनी बेहतरीन है। देखिए, और ये डांसिंग मुद्रा में है सर। ये डांस कर रही है, पोज दे रही है। ठीक सर, ये खास बात है इस प्रतिमा का। बहुत शानदार है। ठीक ठीक। उसका चेहरे का फेस देखिए सर, काफी सुंदर है। ठीक। आइए। अभी हम दूसरे म्यूजियम में हैं। और ये शिवलिंग है, देख सकते हैं। ये शिवलिंग जो है ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। करीब 2.5 फीट की ये शिवलिंग है। और नीचे का भाग चतुष्कोणी है, बीच का अष्टकोणी, ऊपर का शिवलिंग। देखिए, इसकी सबसे खास बात यह है सर, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें पॉलिशिंग तकनीक का उपयोग हुआ है। देख सकते हैं, काफ़ी चिकना है ये। आपको पहली ही नज़र में देखने पर आपको शिवलिंग को छूने का मन करेगा। और मान्यता है सर कि नीचे का भाग जो है भगवान ब्रह्मा की प्रतीक है, क्योंकि वो सृष्टि के उत्पादन करता है, रचयिता है। और बीच का जो भाग है ये भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है सर, क्योंकि वो सृष्टि को पालन पोषण करने वाले हैं सृष्टि का। और ऊपर का शिव जी जो नष्ट करते हैं संसार का। तो एक ही शिवलिंग में तीनों देवों का वास, ऐसा बताया जाता है सर। अच्छा। हिंदू धर्म में। ठीक है। यहाँ सबसे खास बात, अगर हम इस शिवलिंग पर नजर डालें तो आपको लगेगा कि एक ही पीस पत्थर से बना हुआ है शिवलिंग जो है। अच्छा। इस शिवलिंग की जो ऊंचाई है, मतलब लंबाई है, करीब 3 फीट की है। और ये एक ही पीस पत्थर से नहीं बना है, देख सकते हैं। अलग अलग छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर एक शिवलिंग बनाया गया है। आइए सर, इधर आप लोग आ जाइए। ये देख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक आयुर्वेदिक पेस्ट से इसको जोड़कर बनाया गया है। अलग अलग पत्थरों को आपस में जोड़ा गया। ये दिख रहा है बारीकी से, जो अभी तक इंटैक्ट है। ये दिख रहा है। और उसको चिपकाया गया है। जी सर। उसको चिपकाया गया भाई। आप चाह करके भी अलग नहीं कर सकते दोनों पत्थरों को, भले टूट जाएगा सर, लेकिन अलग नहीं हो पाएगा। ये खास बात है। पत्थर को चिपकाया गया है। जी सर। और ऐसे चिपकाया गया है कि आप पता ही नहीं कर सकते हैं। अभी आधुनिक युग में भी इस तरह की कारगर जो तकनीक है, इसका अभी तक खोज नहीं हुआ है सर। भले ही वो दो पत्थर को जोड़ने का जो फार्मूला तैयार हो गया है, लेकिन उतना ज़्यादा मजबूत नहीं, जैसे कि प्राचीन। ठीक है, ठीक। आज यहाँ इस मूर्ति पर एक नज़र डालें तो ये प्रतिमा जो है हिंदू देवी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है करीब 5 फीट का है, देख सकते हैं। अधिष्ठान से भी अगर इसका गणना करें तो 5 फीट का है। इसमें दिखाया गया है कि महिषासुरमर्दिनी जो है, दुर्गा जी जो है,
महिषासुर एक दैत्य था, उसका किस तरह से संहार कर रहे हैं। ये देखिए महिषासुर मर्दनी जो है त्रिशूल से महिषासुर का वध कर रही है। देख सकते हैं महिषासुर का जो सिर ये दिखाया गया है सर, और उसका जो धड़ है ये इंसान का है। देख सकते हैं सर उसका पैर, दोनों कंबाइन दिखाया गया है। कंबाइन दिखाया गया। सिर जो है उसका है भैंसे का, और बाकी शरीर जो है इंसान का है। और ये लायन बाइट कर रहा है, ठीक है सर। जैसे हम टेलीविज़न में देखते हैं सर, जब महिषासुर और दुर्गा जी के बीच जब लड़ाई होता है तो किस तरह से युद्ध के लास्ट स्टेज में अपना जो रूप है वो क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। कभी महिषासुर जो है कभी अपना रूप जो है भैंसे का कर लेता है, कभी दानव का कर लेता है। तो उसी को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है सर। इसका एक मूर्ति मैं आपको और आगे दिखाऊंगा। अच्छा, ये देखिए सर, यहाँ इस मूर्तियों पर नज़र डालें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पुरुष के साथ में संभवतः उसकी दो पत्नियों को दर्शाया गया है सर। देख सकते हैं। तो शिल्पकार द्वारा ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक पुरुष के जीवन में दो पत्नियों के आ जाने से किस तरह से जो है तीनों का जो जनजीवन है वो किस तरह से दुख में जो होता है रूठने मनाने का वो दिखाया गया। देख सकते हैं ये जो उसकी पहली वाइफ है उसके साथ खुश है सर। देख सकते हैं उसकी दूसरी वाइफ जो है उससे रूठी हुई है। तो ये पुरुष जो है उसके ठुड्डी पकड़ के उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। तो रूठने मनाने का जो परंपरा है, और वो बता रहा है मूर्ति की भाई सब करूँ लेकिन तू भाई जान करूँ। ठीक है। ये प्रतिमा जो आप सामने देख रहे हैं ये भी महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा है। और आप देख सकते हैं इसमें जो है रूप बदला हुआ है, महिषासुर भी बदला हुआ है अपना रूप, और देवी भी बदली हुई है अपना रूप। देख सकते हैं देवी का जो खतरनाक यहाँ पे रूप देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिशूल से मार रहे हैं जी। और ये महिषासुर का यहाँ पे दो कंबाइन सिर दिखाया गया है, एक दैत्य का है दूसरे भैंसे का है। दो सिर है जी, दो कंबाइन सिर है। ठीक है, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये पार्श्वनाथ जी हैं कि आदिनाथ? ये बुद्ध जी का बताया जाता है सर। अच्छा, बुद्ध का बताया जाता है। ये नेम प्लेट है। अच्छा, देखिए मुचुकुंद बुद्ध लिखा हुआ है। अच्छा, मुचुकुंद बुद्ध जी, ठीक है। हाँ, आइए सर। और ये कपल है सर, कपल ध्यान से देखें तो चुंबन क्रिया करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं दो कपल को। देख सकते हैं 7वीं से 8वीं सदी की। जी है। चलिए मतलब एक चीज़ हम कह सकते हैं क्या, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ये ज़्यादातर मूर्तियाँ जो हैं 7वीं से 8वीं 7वीं 9वीं ऐसी सदी का है। जी सर। ठीक है, एक बार वो बुद्ध वाला भी मैं देखना चाहूँगा। उसमें क्या लिखा है डेट ऑफ पीरियड? ये कहाँ गया भाई, अभी तो था यहीं, किधर गया वो? हाँ, इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइमिंग है तो 8वीं से 9वीं शताब्दी। ये भी 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी का। तो ज़्यादातर ये मंदिर पे या सिरपुर पे जो निकल रहा है 7वीं 6वीं 8वीं ऐसा है? 7वीं से 8वीं 9वीं ये 3 सदी का निकल रहा है। ठीक कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और हमने बहुत कुछ आपको दिखाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।